सही। और ऐसा बच्चा जो बदतमीज हो जाए, तमीज भूल जाए या सिखाई नहीं गई, सीखी नहीं गई, इन्वायरमेंट वैसा नहीं मिला, उसको वापस ट्रैक पर कैसे लाया जाए? देखो, एक ही टूल होता है वालिदैन के पास। हाँ। कि उसको जलील करो, उसे चढ़ाओ, गुस्सा उसको करो, मारो, बार बार एक ही बात करो, ताने मारो। एक बात याद रखें, अगर आप अपने बच्चे को बागी करना चाहते हैं तो ये जो सारी चीजें मैंने गिनवाई कर लें, लेकिन आप बच्चे को ट्रैक पे लाना चाहते हैं तो अजली नुस्खा एक ही है, वो मोहब्बत का है, मोहब्बत का है, शफकत का है, प्यार अपना से बनाने का है। एकदम से कभी बिगड़े हुए बच्चे को ठीक ना करें, खुदारा वो नहीं ठीक होगा, मुनाफिक हो जाएगा, बल्कि डॉज कराने लग पड़ेगा, धोखा देगा आपको, दिखाएगा कुछ, करेगा कुछ। सही। हमेशा बिगड़े हुए बच्चे को अपना बनाएं, ताल्लुक बनाएं, मोहब्बत करें, अपने साथ जोड़ें और फिर कहीं सिखाने पे आ जाए। यानी हम अपना बनाते नहीं है। एक बात बता दूं, नसीहत करने वाले की क्रेडिबिलिटी हमेशा होनी चाहिए। जिसने नसीहत करनी है ना, वो बच्चों की निगाहों में मोतबर होना चाहिए। अच्छा। मसला ये होता है कि बच्चे की निगाहों में वक्त के साथ साथ उसे साबित हो जाता है कि फादर मेरा हीरो नहीं है, नाकाम इंसान है। जो माँ पेंट कर रही होती है, जो माँ नफरतें बच्चों के माइंड्स में बिठा रही होती है, वो नफरतें कहीं ना कहीं बच्चे फिर उस आंख से देखने लग पड़ते हैं। नफरत माँ करती है, ऐनक नफरत की बच्चे को भी लग जाती है, और जब ये नफरत की ऐनक बच्चे को लगती है तो बच्चा इसी नफरत की ऐनक के साथ देखता है वालिद को, तो उसको वही वालिद करता है नसीहत, पुत्र बंदे दा पुत्र बन। वो कहता जी जेड़ा कहने वाला है तो कुछ ठीक नहीं है। मैंने बड़े घर ऐसे देखे हैं जिसमें औरत ने मर्द को टोटल एक्सपोज कर दिया बच्चों के सामने। खुदा के बंदो, ये हस्बैंड तुम्हारा हस्बैंड है, बच्चों का वालिद है, बच्चों का हीरो है। मानो ना मानो, अगर बच्चों के सामने अपने ही वालिद के कैरेक्टर, उनकी पर्सनैलिटी को वीक करके दिखाया जाएगा तो आप समझ लें आप सिंगल पेरेंट हो गई। क्योंकि जिस वालिद को वालिद मानना था, अगर बच्चा वालिद मानने के लिए तैयार ही नहीं है तो सिर्फ रोटी ला के देना और तनख्वाह और घर में पैसे दे देना ये वालिद का काम नहीं है। अपना मनवाना एज सरबरा, यार अगर वो नहीं मनवा सका, अगर कोई बेवफा निकला, तुम तो वफा का हक अदा करो। वो बड़ा पुराना वाकया मैं अक्सर कोट करता हूँ। एक साहब थे जिनकी मिसेस को, बीवी को बीमारी हुई, जहनी याददाश्त खत्म हो गई, हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया। रोज सुबह नाश्ता लेके जाते, रात को खाना लेकर जाते, उसको खिलाते। एक दिन डॉक्टर ने पूछा कि बाबा जी ये तो आपको जानती भी नहीं, अब तुम इतना क्यों इसके लिए तरद्दुद कर रहे हो, इतनी तकलीफ उठा रहे हो? उसने कहा ये मुझे नहीं जानती, मैं तो इसको जानता हूं। अपने आप को मैं क्या जवाब दूंगा? मैं कहूंगा कि मैं इसको जानता था और मैंने छोड़ दिया। जब आप जानते हैं, एक बेदार नहीं है, जो बेदार नहीं है उसकी तो खैर है, लेकिन जो बेदार हो गया है लाजिम है कि वो बेदारी का हक अदा करे। जहाज में सब सो जाए, जो जागा होता है ना उसी का नाम कैप्टन होता है। अगर कैप्टन भी सो जाए तो जो बेदार है वो कैप्टन है। हम सबको मानना चाहिए ये जिम्मेदारियां सिर्फ और सिर्फ एक की नहीं होती, जिम्मेदारियां दो की होती हैं। दोनों मिलके निभाएं तो बच्चों की जिंदगी अच्छी जिंदगी बनती है, दोनों मिलके ना निभाएं तो बच्चों की जिंदगी कभी शानदार जिंदगी नहीं बनती। सही। शाह जी, रिश्तेदारों का क्या रोल आता है इसमें बच्चों की तरबियत में? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखो, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो वहां पे दो माँ बाप नहीं हैं आपके चाचू, आपके बड़े अबू, जो जितने भी फैक्टर्स वहां पे आ रहे हैं, एलिमेंट्स आ रहे हैं, लोग, पर्सनालिटी, पर्सन्स आ रहे हैं, वो भी उनका भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। और बाज दफा माँ बाप की पर्सनालिटी इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं होती एज कम्पेयर टू उसके दादा की या किसी और शख्स की। तो उस सूरत हाल में किस तरह ट्रीट किया जाए? अच्छा देखो, ये बुजुर्गों को समझना चाहिए कि हर घर एक यूनिट है, एक फैक्ट्री है, एक सिस्टम है, हर घर एक इंस्टीट्यूशन है। उस इंस्टीट्यूशन को खराब नहीं करना चाहिए। मैं बड़ों का बड़ा अदब करता हूँ, एहतराम करता हूँ, दादा दादी नाना नानी जो हैं रुतबे वो होने चाहिए, लेकिन खुदारा जो फैसले, जो काम वालदैन को करने चाहिए वो वालदैन को करने चाहिए। अगर वालदैन अपना रोल प्ले ना करें तो हर बंदा जो गैर है, शायद रिश्तों में अपना लेकिन है गैर, वो चाचा बन जाता है, वो अब्बा बन जाता है, और वो फैसले कर रहा होता है। यानी मैंने उन घरों के फैसलों में हमेशा बेबरकती देखी है जिसमें मेन घर के सरबराह खुद कंसर्न अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे और उन चीजों को अपने गले डाल रहे हैं जो इश्यूज ही नहीं है। जिम्मेदारी वो ले रहे हैं जिनको जिम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए, और वो बच्चों के नाखुदा बने बैठे हैं, बच्चों के फैसले कर रहे हैं, शादियों के, मामलात के, ट्रेवलिंग के, दुनिया में रहने के, सेटल करवाने के। मैं कहता हूँ मुखलस बंदा अच्छी बात है, लेकिन यकीनन हर बंदा मुखलस नहीं होता। बिल्कुल, बाज़ औक़ात कैपेसिटी नहीं होती मुखलस होने के साथ साथ। सो ये रिश्ते, ये बुजुर्गों का काम है, वो रियलाइज करें कि अगर वो बड़े हैं, उन्होंने अपने घर चलाए, अब ये बच्चे बड़े हो गए, इन्होंने अपने घर चलाने,
सर की छांव बड़ी जरूरी है, एहतराम रहना चाहिए, अदब रहना चाहिए, लेकिन एक घर का सिस्टम खराब नहीं होना चाहिए।